हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है मेरे चैनल पे जहाँ मैं अपना फेस के साथ एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो या गाइस, तो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्म किया था कि मैं एक 75 डेज़ हार्ड चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि एक कमबैक सीरीज़ होने वाली है नीट 2026 के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उस 75 डेज़ हार्ड चैलेंज के लिए मैंने क्या क्या प्लान किया है, मेरी अपनी क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि बीइंग अ नीट 2026 स्टूडेंट जिसने नीट 2025 में भी एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में ऑलरेडी घूमती रहती है कि हमें कैसे रिवीजन करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कब क्या करना है, हम सेकेंड ईयर ड्रॉपर हैं, हम कैसे एक कदम लोगों से आगे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली बात, मैंने इस वीडियो के किसी भी स्क्रिप्ट को प्लान नहीं किया, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्लान करके बैठते हो तो शायद आप मतलब अनकॉन्शियस, मुझे तो लगता है कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती हूँ तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने डिसाइड कर रखी हैं कि ऐसे ऐसे होगा, एंड मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैक्स टू मैक्स लोग मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू जुड़ें और वो समझें कि ये जर्नी जो है वो हम साथ में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में होना क्या है और मैंने ये क्यों रखा है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि नीट में ऑलमोस्ट 188 और 190 डेज़ बचे हैं, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि 6 महीने से भी कम का टाइम बचा है। अगर हम 6 महीने को डिवाइड करें तो हमें 6 महीने को ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें सिर्फ 2 महीने 2 महीने 2 महीने के 3 स्लॉट्स बनते हैं। अब ये 3 पार्ट में मैंने क्या सोच के डिसाइड किया है। तो देखो गाइस, जो लास्ट के 2 पार्ट होते हैं, लाइक लास्ट के जो मार्च अप्रैल का टाइम है, वहाँ तक अगर आपका सिलेबस एक्सटेंड हो रहा है कि आपका सिलेबस जो है मार्च अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि जितना ज़्यादा लेट सिलेबस, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा लेट सिलेबस कंप्लीट होता है उसकी वजह से आपको रिविजन का टाइम कम मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, एंड कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम भी कम मिलता है, टेस्ट पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप अपने नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली, ये मेरी नीट 2025 की गलती है कि मेरा सिलेबस काफ़ी लेट ख़त्म हुआ था। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने काफ़ी एंड तक ख़त्म करे, जिसकी वजह से कुछ चैप्टर्स में मैं इतना कम ध्यान दे पाई, एंड नीट 2025 में उनका वेटेज अपने आप काफ़ी चेंज हो गया। तो लाइक नीट 2025 क्वेश्चन पेपर ही काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल था और वेटेज उनमें से काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो ये एक लर्निंग मैंने नीट 2025 एग्जामिनेशन से ली कि अर्ली सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि सिलेबस 1 महीने या 2 महीने में आप एकदम से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल ही ज़ीरो से है तो आई रिकमेंड कि आप पूरा फेब मार्च तक करो, कोई बात नहीं। बट अगर आप मेरे जैसे हो जिसका 11th का सिलेबस अच्छा खासा हो रखा है एंड 12th काफ़ी बची है एंड 11th के रिविजन्स वगैरह हैं, तो आई थिंक हमारे लिए जो हम दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म पे राइज करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग हम नवंबर दिसंबर एंड जनवरी मिड तक ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पहला मेरा टारगेट था कि मैं दिसंबर लास्ट तक करूँ, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं नहीं चाहती कि मैं एक बार कोई चैप्टर पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे बार बार उसको रिपीट करना पड़े फिर से स्टार्टिंग से। क्योंकि आई वॉन्ट कि मैं एक बार पढ़ूँ एंड वो चीज़ काफ़ी सॉलिड हो जाए, एंड मैं ये आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ जो भी चीज़ पढ़ो उसे बिल्कुल सॉलिड पढ़ो। तो ये रीज़न था कि मुझे 75 डेज़ हार्ड चैलेंज करना था, क्योंकि मैंने एक लर्निंग ली थी पिछले साल, ये लेसन था मेरा एंड मुझे ये चीज़ करनी थी। सेकेंड चीज़ जो आती है कि 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में हम क्या करेंगे। तो बेसिकली 75 डेज़ हार्ड चैलेंज ऐसा होने वाला है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्लानर डिज़ाइन किया है अपने हिसाब से। एंड ये एक रफ़ प्लानर है, अगर आपको डिटेल प्लानर चाहिए होगा, वैसे भी मुझसे कौन ही पूछने वाला है, तो मैं तो सब दिखाने ही वाली हूँ। तो ये मैंने आज सुबह बनाया था। दिस साइड इस आई थिंक केमिस्ट्री और इस साइड मैंने फिज़िक्स का बनाया। सो बेसिकली इसकी मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ पे अभी लगा दूँगी, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे अगर आपको एक तरीके से समझाऊँ कि मैंने इसमें क्या किया है। सो इट्स ऑल अबाउट कि मैंने यहाँ पे अपने 3 महीने को वीक वाइज डिवाइड कर दिया, लाइक 1 वीक 2 वीक 3 वीक जितने भी महीने होंगे मेरे जनवरी मिड तक 24 जन तक, तो उतने मैंने वीक्स डिसाइड कर दिए हैं। ऑलमोस्ट कितने वीक्स आए मैंने काउंट नहीं किया, बट जितने भी वीक्स आए हैं आपके 10-12 वीक्स जो भी हैं, एंड वीक वाइज मैंने अपना सिलेबस डिवाइड कर दिया है। जैसे वीक 1 में मुझे केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल खत्म करना है, या सपोज जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन खत्म करना है।
ना इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है एंड मुझे इस चैप्टर में 2 या 3 दिन में मेरा ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मुझे इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो सिर्फ, या फिर मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसमें इतना ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाती है, हमें लगता है हम ये बैच से कर लेंगे, हम ये फलाना से कर लेंगे। एंड स्पेशली मैं अगर सेकेंड ईयर या उससे ज़्यादा आप ड्रॉपर हैं, तो आई थिंक अगर कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको बार बार उसमें लेक्चर के थ्रू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं थोड़ा भी, तो आप ट्राई करिए कि आप उस चीज़ को जल्दी या वन शॉट्स के थ्रू या फिर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप उसे कंप्लीट करिए। तो ये मैंने कैरेक्टराइज़ कर लिया है, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूँ, तो पिछले साल मैंने ये हर चीज़ पढ़ी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। बट पिछली बार मैंने हो सकता है इसमें कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हो, रिवीजन सही से नहीं किया हो, इसलिए मुझे ये चीज़ अभी याद नहीं है। तो मैंने उस बेसिस पे ये चीज़ें डिवाइड कर ली हैं कि किस चैप्टर पे मुझे कितना टाइम देना है। सपोज एल्डिहाइड एंड कीटोन है, जो कि लास्ट ईयर भी मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जो कि मेरा कमज़ोर चैप्टर है। तो इस ईयर मैंने डिसाइड किया कि भाई उसको मुझे पूरा टाइम देना है, उसको मुझे 7-8 दिन देने ही देने हैं, अच्छे से उसे सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन बनाने हैं। एंड तब मैं ये नहीं चाहती कि मुझे इस साल भी यही लगे कि काश मैंने एल्डिहाइड को पूरा टाइम दे दिया होता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स लाइक आपका पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, ये लास्ट ईयर मैंने अच्छे से पढ़े थे, इस साल ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं डीएनएफ ब्लॉक को 4 दिन दूँ, 5 दिन दूँ। इट्स बेटर कि मैं डीएनएफ ब्लॉक को 2 दिन 3 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर लूँ एंड देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, साथ में कोई फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर सॉल्व कर लूँ। सो ये होने वाला है 75 डेज हार्ड चैलेंज में। हम स्ट्रैटेजिकली काम करने वाले हैं हर चैप्टर पे और स्मार्टली अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम बस ब्लाइंडली जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि अब अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने टीचर्स पे ट्रस्ट मत करो, मैं ये नहीं कह रही आप खुद पे ट्रस्ट मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलो। बिकॉज टीचर जो पढ़ा रहा है वो नहीं जानता कि आपके कितने ड्रॉप हो गए, वो तो ऐसे ही पढ़ा रहा है कि आपको कुछ नहीं आता। आपको ग्रैब करना है इस हिसाब से कि आपको क्या आता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सेव टाइम। टाइम नहीं बचा है, आपको मिड जैन तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, जिससे आपको अर्ली फेब से रिविजन्स करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड वंस ही हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, मैं आप सबके साथ, अगर हम इसमें अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 20 जैन तक, अगर मेरी डेट क्या है, 17 जैन आई थिंक, हाँ ऑलमोस्ट 17-18 जैन तक अगर हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो इसी चैनल पे हम सब मिल के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ साथ में करेंगे। लाइक अब आप कहोगे कि आप पढ़ाओगे क्या, तो देखो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहले पढ़ाती भी थी, तो अगर आप कहोगे तो मैं बायो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट स्टिल आई कैन गाइड यू कि मैं कैसे करने वाली हूँ, जिससे आपको भी हेल्प है। मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पास कोई भी आइडिया हो कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करो। एंड आई नो बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचेगी ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर 1% जनता भी इसको वीडियो को देख रही है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी की तो हेल्प हो। शायद कोई एक ऐसा हो जिसका मेरे साथ सिलेक्शन हो जाए। आई होप, आई एम मैनिफेस्टिंग कि सबका ही सिलेक्शन हो जाए। तो या एंड आई होप कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अच्छे से पढ़ाई करे। एंड कल से हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आज डे 0 है एंड आज मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे क्या होने वाला है। एंड कल से बेसिकली ये सारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। सो कल हमारा डे 1 होने वाला है। एंड आई थिंक मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी इस चीज़ को आप इनकॉर्पोरेट करिए अपनी नीट स्टडी रूटीन में। दैट आप अपनी थोड़ा सा जो स्टडी आपका पैटर्न है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करिए, उसको थोड़ा डिज़ाइन करिए जैसे भी आपको सही लगता है। एंड अगर आपको इसका डिटेल पूरा चाहिए कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, क्या बनाया है, अगर आप मेरी सेम कंडीशन पे जिसका 40-50 पर सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, बट उसको और जो बचा हुआ है वो करना है। एंड इसमें मैंने अभी रिविजन्स उतने नहीं प्लान किए हैं। सो बेसिकली मैंने इसमें रिवीजन अभी पुट डाउन नहीं किया है, बट हम विल कीप ऑन रिवाइजिंग ऑन संडेज एंड एवरी अदर डे जहाँ भी हमें मौका मिलता है। सो या और बात आती है कि क्या मैं लाइव क्लास छोड़ दूँगी, तो येस गाइस, मैं लाइव क्लास नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एंड पिछले नीट 2025 के जो सर के लेक्चर्स हैं वो इनफ हैं अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से टाइमली। एंड इस साल सर एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, तो अगर आपको मतलब चाहिए कि भाई हमें जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो हमारा रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नीट 2026 में जो इस साल पढ़ाया जा रहा है, सब चीज़ की PDF DPP हर चीज़ पढ़ती है। एंड असाइनमेंट्स इस बार भी पढ़ते हैं, तो आप वो सॉल्व करिए। पिछली बार भी असाइनमेंट पढ़ते थे,
तो आप वो कर लीजिए। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए एंड यू डू फॉलो दिस वीडियो, आई होप। सो या, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कल से मिलते हैं, देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बाय गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय।